वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ ऑफ इंटीग्रेशन। तो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन 1/x प्लस log x। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। अब इसमें देखिए 1/x प्लस log x, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे 1/x, कॉमन ले लीजिए नीचे से, तो 1 प्लस log x dx, ये आ गया। अब हम इसमें पुट कर देते हैं 1 प्लस log x, इसको t के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये सब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा dt अपॉन t, जिसका इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, log ऑफ t प्लस में c, और t को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अब फंक्शन हमें दिया हुआ है √tan x अपॉन sin x cos x, तो इसको भी हमने इंटीग्रेट करना है। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। अब इसमें देखिए फंक्शन है √tan x अपॉन sin x cos x, तो सबसे पहले हम जो हमारा डिनोमिनेटर है sin x cos x, यहाँ पर हम इसको cos x से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास √tan x अपॉन साइन बाय कॉस होता है tan x, और ये जो cos स्क्वायर x है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा secant स्क्वायर x dx। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, पुट tan x इक्वल टू t, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा √t, secant स्क्वायर x है dt अपॉन में t, तो विच इज़ अंडर रूट से t कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, 1/√t dt, विच इज़ इक्वल टू t की पावर -1/2 dt। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस में c। तो t को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो ये बन गया tan x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस में c, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 ऑफ √tan x प्लस में c, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 का 8th क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये फंक्शन हमें दिया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो जो ये ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 2, और ऐसे ही जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ कॉस स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हैं, dx आ जाएगा साथ में, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये रह गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाय 2 dx। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इसको हम लिखेंगे secant स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, आइडेंटिटी लगाएंगे। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं तो ये बन गया secant स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस 1 इंटू dx। अब secant स्क्वायर x बाय 2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 ऑफ tan x बाय 2 माइनस x प्लस में c, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद एक्सरसाइज 7.5 का 15th क्वेश्चन देखिए। फिर से हमें इंटीग्रेट करना है और फंक्शन दिया हुआ है 1/x की पावर 4 माइनस 1, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। अब देखिए ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसमें हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
तो ये बन जाएगा 1/x² - 1 x² + 1। फिर से 1/x² - 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/x - 1 x + 1 और x² + 1 dx। तो ये सारा हमने फैक्टराइज कर लिया इसको। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो 1/x - 1 x + 1 और x² + 1, इसको हम कैसे लिखेंगे? a/x - 1 + b/x + 1 एंड प्लस cx + d/x² + 1। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा a x + 1 x² + 1 प्लस b x - 1 x² + 1 और प्लस cx + d और इंटू में x - 1 x + 1 और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा x - 1 x + 1 और x² + 1। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा a, यहाँ से आ जाएगा x³ + x + x² + 1। इसी तरह से फिर आ गया x³ + x - x² - 1, फिर cx + d और ये आ गया x² - 1 और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम रहेगा। अब हम इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले देखिए यहीं से हम देख लेते हैं x³ का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास a, फिर प्लस b प्लस c ये आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में x³ का कोई भी कोफिशिएंट x³ की टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरह से अब x² का कोफिशिएंट हम कंपेयर करते हैं तो a - b और यहाँ से x² का कोफिशिएंट आप करोगे तो वो बन जाएगा प्लस में d, वो इक्वेशन आ गई = 0। इसके बाद x का कोफिशिएंट देखते हैं तो वो आ जाएगा a, यहाँ पर प्लस में b, यहाँ पर -c। तो a + b - c ये भी किसके इक्वल आ गया? 0 के। और फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी? जो कांस्टेंट टर्म आएगी हमारी वो हमारे 1 के इक्वल आएगी। तो वो आ जाएगा a - b और इधर से -d, वो किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। अब आपने इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब हम करेंगे हम पहले a - b + d = 0 और a - b - d 0। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो b से b d से d ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, a से a और b से b। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसी तरह से बाकी इक्वेशन, अब ये d की वैल्यू हम यहाँ इन दोनों इक्वेशन में पुट करके a और b के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व जब हम करेंगे आ जाएगी 1/4, b की वैल्यू आ जाएगी -1/4 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब देखिए अब हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? a की वैल्यू है 1/4 x - 1 प्लस b की वैल्यू है -1/4 तो माइनस लिख देंगे हम यहाँ पर x + 1 प्लस c हमारा 0 है और d की वैल्यू कितनी है? अगेन -1/2 तो -1/2 ऑफ x² + 1 dx। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/4 log ऑफ x - 1 -1/4 log ऑफ x + 1 और माइनस अब इसका क्या बनेगा? 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस में c। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/4 log ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। आई होप। इसके बाद एक्सरसाइज 7.10 का 8th क्वेश्चन देखिए। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वी हैव टू इंटीग्रेट इट।
फंक्शन दे रखा है log 1 प्लस tan x dx और लिमिट है 0 टू π/4. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस. अब इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. तो ये फंक्शन इसको हम i मान लेते हैं. तो ये बन गया i इक्वल टू 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस एक्स डी एक्स. अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस ये बन जाएगा tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x और बाहर dx. तो फर्दर i इक्वल टू आ जाएगा 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस इसको लिखेंगे हम 1 माइनस tan x. tan π/4 1 होता है और 1 प्लस tan x ये बन गया. तो फर्दर ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x पूरे के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan x. ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. tan से tan कट गया तो i किसके इक्वल आ गया 0 टू π/4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx. अब इसको फर्दर हम कैसे लिखेंगे i इक्वल टू 0 टू π/4 log 2 माइनस प्रॉपर्टी लगाएंगे log की log ऑफ 1 प्लस tan x dx. तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं. तो ये बन गया i इक्वल टू 0 टू π/4 log 2 dx माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x dx और इसकी लिमिट भी 0 टू π/4. तो ये बन गया i इक्वल टू इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा log 2 कांस्टेंट है और अंदर x आ जाएगा इंटीग्रेशन. लिमिट है 0 टू π/4 और यहाँ पर ये भी i के इक्वल ही है तो माइनस i हो गया. अब इस i को उधर ले जाएंगे तो 2i इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी. इसमें लिमिट लगा देंगे तो π/4 log 2. तो i की वैल्यू कितनी आ गई π/8 log 2 प्लस में c. So this is the answer. This is how we solve this question. So I hope you find this video useful, and for more videos like this please subscribe my channel. Thank you.